अब हम इस क्लास में देखेंगे कि राष्ट्रीय उत्पाद के माप की क्या विधियां हैं। व्हाट इज द मेथड्स ऑफ एस्टिमेट नेशनल प्रोडक्ट। तो राष्ट्रीय उत्पाद की माप की विधियां को हम तीन रूप से राष्ट्रीय उत्पाद को देख सकते हैं। एक तो जो हम खर्च करते हैं, व्यय करते हैं। दूसरा तरीका होगा कि जो हम उत्पादन कर सकते हैं, और तीसरा तरीका होगा जो हम आमदनी प्राप्त करते हैं। आप सोचिए, जो उत्पादन करेंगे आप, उसी के हिसाब से आपकी आय होगी, और जो आय होगा वही व्यय होगा। तो चाहे कोई पक्ष पकड़ लें, चाहे उत्पादन पकड़ लें, चाहे आपका व्यय पकड़ लें, चाहे आपकी आय पकड़ लें, तो राष्ट्रीय आय निकल आएगी। तो राष्ट्रीय आय को निकालने के तीन मेथड्स हो सकते हैं: व्यय विधि, उत्पाद विधि या इसको मूल्यवर्धन विधि को बोलते हैं, और तीसरी आय विधि। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यय विधि क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड्स क्या है। ध्यान दीजिए, यदि एक वर्ष में जितनी अंतिम वस्तुएं सेवाएं उत्पादित हो रही हैं, अगर उन पर जितना व्यय हो रहा है, जितना खर्च हो रहा है, और उन सारे खर्चों को अगर हम जोड़ लिया जाए, तो जो हमें प्राप्त होगा वह व्यय विधि से राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। मान लीजिए ये वस्तु हो रही है X1, X2, X3, X4, ऐसे से करके XN वस्तुएं हो रही हैं, और इनका कीमत है P1, P2, P3, P4, ऐसे ऐसे PN है। अब यदि इनको गुणा करके जोड़ लिया जाए, मतलब X1 P1 प्लस X2 P2 प्लस X3 P3 प्लस X4 P4 XN PN, यदि इन सबको समेशन कर लिया जाए, यदि इन सबको जोड़ लिया जाए, तो आपको जो मिलेगा वह व्यय विधि से राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी। किससे? व्यय विधि से राष्ट्रीय आय आपको प्राप्त होगी। तो अगर हमें जीएनपी निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? समेशन करना पड़ेगा वस्तुओं का और उनकी कीमतों का, I बराबर 1 से लेकर I बराबर n तक। ये सारे जितने भी आप व्यय कर रहे हैं, ये फार्मूला देखिए, XI PI I बराबर 1 से लेकर I बराबर n तक सारे व्यय जोड़ दीजिए। लेकिन इसमें सावधानी ये हो कि हम अंतिम वस्तुओं सेवाओं पर क्या व्यय कर रहे हैं ये जोड़ना है। मैंने आपको उदाहरण देके बताया था कि अगर हम एक बार गेहूं जोड़ लिए और फिर आटा जोड़ लिए, फिर मैदा जोड़ लिए, तो दोहरी गणना हो जाएगी। हमें अंतिम वस्तु जोड़ना है। यदि हम मैदा का उपभोग कर रहे हैं अंतिम रूप से, तो मैदा ही जोड़ना है, क्योंकि मैदा में गेहूं और आटा शामिल है। अर्थात वो माध्यमिक वस्तुएं हो गई। माध्यमिक वस्तुओं पर होने वाले व्यय को नहीं शामिल करना है, क्योंकि उनके व्यय इसमें शामिल हैं, इसलिए दोहरी गणना न हो, इसलिए माध्यमिक वस्तुएं छोड़ना है। दूसरी सावधानी करना है कि जो वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं वह इसी वर्ष की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कार है, हम उसको खरीद लिए, वो इस साल नहीं अगले साल अगर उत्पादित हो रही है, तो उस पर जो हम खर्च करेंगे वो इस साल की राष्ट्रीय आय में नहीं आएगा। और भी कुछ सावधानियां हैं, जैसे शेयर है, बॉन्ड है। जो वस्तुएं सेवाएं नहीं हैं, अगर उन पर जो खर्च हो रहा है वो भी राष्ट्रीय आय में नहीं आएगा। ऐसे ही हस्तांतरण भुगतान है, जैसे सरकार कोई मदद दे रही है, बेरोजगारी भत्ता दे रही है या वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, जिसके लिए हम कोई उत्पादन नहीं कर रहे हैं, तो उस पर जो व्यय कर रही है ये भी राष्ट्रीय आय में नहीं आएगा। तो ये हो गया व्यय विधि। अब हम दूसरा जो देखते हैं, दूसरी जो महत्वपूर्ण विधि है वह है उत्पाद विधि। तो उत्पाद विधि क्या है? इसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, या मूल्यवर्धन विधि बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। अगर अर्थव्यवस्था में जितनी भी प्रोड्यूसिंग इकाइयां हैं, जितनी भी उत्पादन करने वाली यूनिट्स हैं, अगर सबका उत्पादन जोड़ लिया जाए, तो हमें जो पूरी फिगर प्राप्त होगी वह उत्पादन विधि से प्राप्त होगी।
इसका एक तरीका है कि हर इकाई का हम वैल्यू एडिशन जोड़ लें कि उसने कितना मूल्यवर्धन किया। जैसे एक कपड़ा मार्केट में आता है तो मान लीजिए कि सबसे पहले धागा हुआ ये 50 रुपए का। अब धागा को जो कंपनी है, कपड़े की कंपनी, ये 50 रुपए में लिया और इस कंपनी ने इस धागे से कपड़ा बना दिया। अब वो कपड़ा बन गया मान लीजिए कि 80 रुपए का। तो ये थोक विक्रेता के पास पहुंचा। थोक विक्रेता फिर 80 रुपए के कपड़े को फुटकर विक्रेता के पास, फुटकर विक्रेता के पास ये पहुंचा 100 रुपए में, ठीक है। और यह फुटकर विक्रेता जो है, मान लीजिए फुटकर विक्रेता से वह फिर पहुंचा दर्जी के पास और दर्जी ने इस पर अपना काम किया, सिलाई किया और उसने इस कपड़े को, दर्जी ने इस कपड़े को लेकर 130 रुपए में कपड़ा बना के रखा है। अब कोई ग्राहक आएगा तो 130 रुपया देके वो कपड़ा ले लेगा। तो अब ध्यान दीजिए, अगर 130 रुपया उसने खर्च कर दिया तो व्यय विधि से 130 रुपया राष्ट्रीय आय हो गया। अब सबका जरा योगदान देखिए, सबका जरा योगदान देखिए। अगर ये 50 रुपए का धागा था, ठीक है, प्लस कंपनी ने लिया, इसमें कितना जोड़ा 30 रुपया, 30 का काम किया। फिर थोक विक्रेता ने कितने का काम किया, 80 का लिया, 20 का बेचा, 20 का काम किया। फिर दर्जी ने कितने का काम किया, 100 का लिया, 130 का बेचा, तो 30 का काम किया। अब टोटल जोड़ दें अगर तो क्या निकलेगा, 30, 20, 50, 50, 100, 130। तो अगर हम देखिए जिस यूनिट, अगर सबके काम को हमने जोड़ लिया, धागा तो 50 का आया ही था और इसने 30 का योगदान किया कंपनी ने, थोक विक्रेता ने 20 का मूल्यवर्धन किया और दर्जी ने 30 का मूल्यवर्धन किया और लास्ट में जो वो शर्ट जो आई वो 130 रुपए वो कपड़ा बिका। तो सबके मूल्यवर्धन को जब आप जोड़ लेते हैं तो ये जो मिलता है ये वैल्यू एडेड मेथड से राष्ट्रीय आय का अनुमान होता है। अब तीसरी विधि हम देखते हैं। तीसरी विधि जो है वो है आय विधि, ठीक है, आय विधि, इनकम मेथड। ध्यान दीजिए, उत्पाद विधि में ये सिर्फ एक इकाई के लिए है या एक वस्तु के लिए है, ऐसे में सभी उत्पादक इकाइयों का मूल्यवर्धन जोड़ना पड़ेगा पूरी अर्थव्यवस्था में, तब हमें मूल्यवर्धन विधि से राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी। ध्यान दीजिए, अब हम इनकम मेथड लेते हैं तो आय विधि में ध्यान दीजिए, जब आप उत्पादन करते हैं तो उसमें भूमि, श्रम, संगठन, साहस, सभी उत्पादन के साधन लगते हैं। कोई भी आप उत्पादन करते हैं, अगर 100 रुपए का कोई सामान आपने बनाया तो वो 100 रुपया कहाँ जाएगा, लेबर की मजदूरी में चला जाएगा, पूंजी के ब्याज में चला जाएगा, कुछ जमीन के लगान में चला जाएगा, कुछ संगठन मैनेजर्स के वेतन में चला जाएगा और कुछ साहसी को लाभ या हानि के रूप में मिल जाएगा। कहने का मतलब जो भी ये सृजन हो रहा है, जो भी ये कंपनी जो कमा रही है 30 रुपया या थोक विक्रेता जो कमा रहा है 20 रुपये या दर्जी जो कमा रहा है 30 रुपया या जो धागा जो खेत से आया जो है 50 रुपया, ये सभी का क्या होगा, उत्पादन के जो साधन लगे हुए हैं ये कार्य करने में, तो उन साधनों में ये बट जाएगा। तो इस प्रकार यदि हम सभी साधनों की आमदनी को जोड़ लें, जितने साधन लगे हुए हैं उत्पादन कार्य में, तो यह आय विधि से हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। तो ध्यान देना इसमें भी यही है कि आय इस वर्ष की होनी चाहिए। दूसरी, जो हस्तांतरण भुगतान होता है, ट्रांसफर पेमेंट्स होता है, जैसे बिना किसी कार्य को हमें बेरोजगारी भत्ता या पेंशन या ऐसी चीजें मिल जाती हैं, वो आय में नहीं शामिल होगी। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। तो ये आय विधि से आपका राष्ट्रीय आय का अनुमान हो गया। तीनों ही विधियों से जो मिलता है आपको, मतलब ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर ये इक्वल टू होता है ग्रॉस नेशनल मूल्यवर्धन विधि से प्रोडक्ट, ये होता है ग्रॉस
नेशनल इनकम। मतलब सारी विधियों से जो आय प्राप्त होती है वो एक ही प्राप्त होती है, सिर्फ ये कहने का तरीका अलग अलग है, कहने का मेथड अलग अलग है। सारी विधियों से जो आय प्राप्त होती है वह एक ही प्राप्त होती है।